A very warm good morning, students. So today we are going to start a new chapter which is fraction. इसमें सबसे पहले हम एक्सरसाइज 11.2 का थोड़ा सा रिव्यू लेंगे. मीन्स हम जानेंगे कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया था. इट इज़ ऑन पेज नंबर 113. सो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 11.2 में बहुत ईजी सी और बेसिक चीज़ करनी है. यू हैव टू राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन. मतलब आपको जो फ्रैक्शन दी हुई है उसमें आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखना है. स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस आप अपनी बुक में ही करेंगे. ये जो फ्रैक्शन होती है ना, इसमें जो ऊपर वाली डिजिट होती है, जो ऊपर लिखी होती है, दैट इज़ न्यूमरेटर. उसे न्यूमरेटर कहा जाता है. न्यूमरेटर की स्पेलिंग ये रही. एंड जो नीचे डिजिट होती है उसे डिनोमिनेटर कहा जाता है. ये रही डिनोमिनेटर की स्पेलिंग. न्यूमरेटर को हम एन से डिनोट करते हैं और डिनोमिनेटर को डी से डिनोट करते हैं. तो यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म ही यूज़ की है. अब जैसे पहली फ्रैक्शन आपको दी हुई है 6/7, तो यहाँ पर 6 क्या है, न्यूमरेटर, जिसके लिए n लिखेंगे हम, और 7 है डिनोमिनेटर, जिसके लिए हम d लिखेंगे. सिमिलरली नेक्स्ट वन, यहाँ 3/10 दिया हुआ है आपको, जिसमें 3 है आपका न्यूमरेटर, 10 है डिनोमिनेटर. इन द नेक्स्ट वन 9 है आपका न्यूमरेटर, 13 है डिनोमिनेटर, 11 है आपका न्यूमरेटर एंड 17 है डिनोमिनेटर. तो इनको हमने n और d से डिनोट किया है. नेक्स्ट में 14 है आपका न्यूमरेटर और 25 है डिनोमिनेटर. मतलब ऊपर वाली डिजिट होती है न्यूमरेटर और नीचे वाली होती है डिनोमिनेटर. लास्ट वाले में भी 19 होगा न्यूमरेटर और 36 होगा डिनोमिनेटर. इस एक्सरसाइज में आपको सिर्फ यही बताना है. अब ऐसे ही क्वेश्चन सेकंड में आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया हुआ है, आपको उसको फ्रैक्शन बना के लिखना है. मतलब जो न्यूमरेटर होगा उसे, उस डिजिट को आप ऊपर लिखेंगे और जो डिनोमिनेटर होगा उस डिजिट को आप नीचे लिखेंगे. जैसे इसमें न्यूमरेटर दिया हुआ है 8, तो 8 को लिख देंगे ऊपर, और डिनोमिनेटर दिया हुआ है 9, तो 9 को लिख देंगे नीचे. तो फ्रैक्शन क्या बन गई, 8/9. सिमिलरली बी पार्ट में क्या करेंगे, न्यूमरेटर दिया हुआ है 3 और डिनोमिनेटर दिया हुआ है 11, तो ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 3/11. आप ऐसे ही जैसे मैंने लिखा हुआ है अपनी बुक में इसे फिल करेंगे. सिमिलरली इसका सी पार्ट है, जहाँ न्यूमरेटर दिया हुआ है आपको 23 और डिनोमिनेटर दिया हुआ है 35. तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी आपकी, 23 ऊपर 35 नीचे, 23/35. सिमिलरली इन द फोर्थ पार्ट, और यू कैन से इन द डी पार्ट, न्यूमरेटर दिया हुआ है 13 और डिनोमिनेटर दिया हुआ है 21, तो 13 आ जाएगा ऊपर और 21 आ जाएगा नीचे, यानी 13/21. सिमिलरली इन द ई पार्ट, न्यूमरेटर हो जाएगा 12 और डिनोमिनेटर 24, तो 12/24 फ्रैक्शन हो जाएगी. एफ पार्ट में भी न्यूमरेटर है 18 और डिनोमिनेटर है 54, तो 18/54 ये फ्रैक्शन हो जाएगी. और लास्ट पार्ट में न्यूमरेटर है 26 और डिनोमिनेटर है 78, तो 26/78. याद रखिएगा स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर वाली डिजिट ऊपर आती है और डिनोमिनेटर वाली नीचे आती है. आप इसे याद भी रख सकते हैं, डिनोमिनेटर डिनोट करता है डी को, डी मीन्स डाउन, तो डिनोमिनेटर नीचे आता है. इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 में लिखना है, राइट इफ़ इट इज़ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. आपको जो भी नंबर पूछा गया है उसके बारे में बताना है कि वो न्यूमरेटर है या डिनोमिनेटर है. सो 3/11 वाले फ्रैक्शन में 11 क्या है, नीचे आ रहा है ना, तो क्या होगा, वो डिनोमिनेटर होगा. सिमिलरली बी पार्ट में 5/8 में 5 क्या है, ऊपर आ रहा है, तो क्या होगा, न्यूमरेटर. सिमिलरली सी पार्ट में इन 13/8, 8 क्या होगा हमारा डिनोमिनेटर, क्योंकि वो नीचे लिखा हुआ है. डी पार्ट में 17/29 दिया हुआ है, यहाँ पर 17 क्या होगा, 17 इज़ द न्यूमरेटर, क्योंकि वो ऊपर दिया हुआ है. एंड इन ई पार्ट 21/25 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 25 नीचे लिखा है, तो वो क्या होगा, डिनोमिनेटर. ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ एक्सरसाइज 11.3. उससे पहले हम जानेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है स्टूडेंट, ज़रा यहाँ पर आपको देखिए कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, जो शेडेड पोर्शन जो है वो कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है. जैसे ये पूरी एक बड़ी पिक्चर में से मैंने 2 पार्ट किए और उसमें से एक पार्ट को शेड कर दिया, मतलब कलर कर दिया. तो इस फ्रैक्शन को मैं कैसे लिखूँगी, इसको लिखा जाएगा 1/2, यानी टोटल जो पार्ट्स थे, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स वो नीचे लिखे हुए हैं और उसमें से जितने शेडेड हैं वो ऊपर लिखा है. यानी 2 पार्ट्स में से एक पार्ट को मैंने शेड किया, तो फ्रैक्शन क्या बनी, 1/2. सिमिलरली नेक्स्ट फ्रैक्शन देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया इस पिक्चर को, और उसमें से मैंने 2 पार्ट्स शेड कर दिए, यानी
कलर कर दिए, तो मैं इसकी फ्रैक्शन कैसे लिखूँगी, यानी टोटल पार्ट्स जो थे वो कितने थे 4, वो नीचे लिखा जाएगा और जितने कलर किए या शेड किए वो लिखे जाएंगे ऊपर, यानी कि 2 लिखा जाएगा ऊपर। सिमिलरली हमारी नेक्स्ट वाली पिक्चर में यहाँ देखिए मैंने टोटल 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर कितने हैं 6, और उसमें से कितने पार्ट शेडेड हैं यानी कलर किए हुए हैं 3, तो ये फ्रैक्शन क्या बनेगी 3/6। सिमिलरली लास्ट वाले में देखिए पूरी पिक्चर को हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है और इस 8 में से हमने 4 पार्ट शेड कर रखे हैं यानी कलर कर रखे हैं, तो ये फ्रैक्शन क्या बनेगी 4/8। तो स्टूडेंट ये दिखाने का पर्पस क्या है, इससे हम जानेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में, क्योंकि ये सभी जो स्ट्रिप्स थी ये बिल्कुल इक्वल लेंथ की थी यानी बराबर लेंथ की थी, लेकिन इनके पार्ट्स जो किए थे मैंने वो अलग अलग किए, किसी में 1 पार्ट शेडेड था, किसी में 2, किसी में 3 और किसी में 4, और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स भी इनके अलग अलग थे। तो स्टूडेंट्स अगर हम इन सभी को साथ रखें तो फ्रैक्शन क्या थी 1/2, सेकंड थी 2/4, थर्ड थी 3/6, फोर्थ थी 4/8, और मैं इनको कट करूं, कट मतलब डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो स्टूडेंट आप देखेंगे कि सारी ही कट करने के बाद यानी जब मैं इसको लोएस्ट फॉर्म में लेकर आई तो सारी ही फ्रैक्शन क्या बनी 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, मतलब ये सारे ही पार्ट्स क्या हैं एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, ये सारे ही शेडेड पोर्शन एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन्हीं को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहा जाता है। दीज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्योंकि सारी ही फ्रैक्शन किसके बराबर हैं 1/2 यानी 1/2 के बराबर हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस करेंगे। इन एक्सरसाइज 11.3 यू हैव टू राइट 5 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू। अब आपको किसी भी फ्रैक्शन के 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं आगे के। पहला नंबर हमें दिया हुआ है 2/3, तो इसको किस तरह से करेंगे हम, देखिए स्टूडेंट 2/3 दिया हुआ है, उसके आगे के हमें लिखने हैं ना, तो सिंपल सी चीज़ है कि उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप सेम नंबर ऑफ डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिल जाएंगे। तो 2/3 को सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करूँगी 2 से। स्टूडेंट्स याद रखेंगे फ्रैक्शन में जब भी हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो दोनों में ही सेम डिजिट से होती है, अलग अलग डिजिट से नहीं होती। अगर मैं 2 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो नीचे डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई भी 2 से ही होगी, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई। इक्वल टू इसलिए लिखा है क्योंकि ये सारी फ्रैक्शंस एक दूसरे के बराबर हैं, इक्विवेलेंट हैं, या मैं कहूँ कि इक्वल हैं, तो इसीलिए इक्वल टू का साइन लगाया है हमने। फिर 2/3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। सिमिलरली 2/3 जो हमारी एक्चुअल फ्रैक्शन थी उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, देन 5 से और देन 6 से, क्योंकि हमें 5 लिखने हैं आगे के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो देखिए 1 2 3 4 5 हो गए ना, अब इनकी मल्टीप्लाई कर करके लिख दीजिए। तो पहले वाले में 2 2 जा 4, नीचे करेंगे तो 3 2 जा 6। सिमिलरली इक्वल टू का साइन लगाएंगे, नेक्स्ट करेंगे 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9। नेक्स्ट वाले में 2 4 जा 8 और 3 4 जा 12। इन द नेक्स्ट वन 2 5 जा 10 और 3 5 जा 15। यहाँ आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है, बहुत ईजी है मल्टीप्लिकेशन, जिन्हें टेबल आती है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है। देन 2 6 जा 12 और 3 6 जा 18। तो हमारी जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बने वो क्या बने 4/6 इक्वल टू 6/9 इक्वल टू 8/12 इक्वल टू 10/15 इक्वल टू 12/18। अब स्टूडेंट ये इक्विवेलेंट कैसे हैं उसको भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। देखिए अगर मैं 2 से कट करूँ तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये सारे एक ही नंबर से डिवाइड होने चाहिए। अगर मैं ऊपर वाले को 3 से डिवाइड कर रही हूँ तो नीचे वाला भी 3 से ही डिवाइड होगा। सिमिलरली 4 से देखो दोनों कट रहे हैं, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये 5 से कटेंगे दोनों, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ये 6 से, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो स्टूडेंट देखिए सारे फ्रैक्शंस में क्या आया है 2/3 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 2/3, यानी 3 में से 2 पार्ट हैं ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे सारे फ्रैक्शंस क्या हैं एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं यानी बराबर हैं।
ऐसे ही इसका बी पार्ट करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर आपको दिया है 3/4। आगे के हमें 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं इसमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। 3/4 की मल्टीप्लाई 2 से, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी इक्वल टू का साइन लगाएंगे। फिर 3/4 की मल्टीप्लाई 3 से, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। फिर 3/4 की मल्टीप्लाई 4 से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। फिर 5 से, फिर 6 से। आप मल्टीप्लाई कर करके लिखते जाएंगे। पहले 3 2 जा क्या होता है 6 और 4 2 जा 8, इक्वल टू का साइन लगाएंगे। 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, फिर इक्वल टू का साइन लगाएंगे। 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, फिर इक्वल टू का साइन लगाएंगे। 5 जा 15, 4 5 जा 20, देन अगेन इक्वल टू का साइन लगाएंगे। और 3 6 जा 18 और 4 6 जा 24। तो हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आए हैं, 6/8, 9/12, 12/16, 15/20 एंड 18/24। सिमिलरली इसका सी पार्ट करेंगे स्टूडेंट, जहाँ हमें दिया हुआ है 3/5 या कहीं 3/5। हम 3/5 भी बोल सकते हैं, 3/5 भी बोल सकते हैं इसे। इसमें भी सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 से, 5 से और 6 से। मैंने 5 नंबरों से क्यों किया आगे, क्योंकि हमें इसके आगे के 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देने हैं। 5 देने हैं तो इसलिए ऑब्वियसली चीज़ें 1 से करेंगे तो वही डिजिट रिपीट होके आ जाएगी। तो 3/5 को अगर मैं 1 से करती तो 3/5 ही आता ना, तो इसलिए 1 से करने का कोई बेनिफिट नहीं है, इसलिए हमने 2 से, 3 से, 4 से, 5 से और 6 से किया है। 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 6, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 3 4 जा 12, 5 4 जा 20, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 3 6 जा 18 और 5 6 जा 30। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, 6/10 इक्वल टू 9/15 इक्वल टू 12/20 इक्वल टू 15/25 एंड 18/30। इसके बाद इसका डी पार्ट देखेंगे स्टूडेंट। इसमें भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। 5/7 दिया हुआ है, उसकी मल्टीप्लाई पहले न्यूमरेटर में 2 से, डिनोमिनेटर में 2 से, देन अगेन न्यूमरेटर में 3 से और डिनोमिनेटर में 3 से, फिर 4 से, 5 से और 6 से। मल्टीप्लाई कर करके लिखते जाएंगे। 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, 5 4 जा 20, 7 4 जा 28, 5 5 जा 25, 7 5 जा 35, 5 6 जा 30, 7 6 जा 42। तो हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, 10/14, 15/21, 20/28, 25/35, 30/42। ये सारे ही एक दूसरे के क्या हैं, इक्विवेलेंट है, यानी बिल्कुल बराबर हैं। तो जब भी आपसे क्वेश्चन आएगा कि आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं, आप आगे के 3 भी मांग सकते हैं, 4 भी मांग सकते हैं, 5 भी मांग सकते हैं। अगर 3 मांगेंगे तो आप 3 बार ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पहले 2 से, 3 से और 4 से बस। 5 मांगे थे इसलिए हमने 2 से, 3 से, 4 से, 5 से और 6 से मल्टीप्लाई की है इसकी। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर क्या करना है आपको, कुछ मिसिंग न्यूमरल्स हैं जो आपको फाइंड आउट करने हैं। देखिए 2 फ्रैक्शन है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, इसीलिए बीच में इक्विवेलेंट का साइन लगाया है, मतलब इक्वल टू का साइन लगाया है। जब भी इक्वल टू का साइन लगाते हैं मतलब ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं। तो अब ये बराबर हैं और हमें इसमें से मिसिंग फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट जब भी हम 2 इक्विवेलेंट